नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। मौसम दीन न दीन हित, तुम्हें समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरौ विषम भव भीर। कि हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान दीनों का हित करने वाला कोई नहीं। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मुझे जन्म मरण के भयानक दुख से बचा लीजिए, उस दुख का हरण कर लीजिए। भगवान को तो सबकी चिंता रहती है, पर विशेष रूप से उन्हें दीनों की, निर्बलों की अधिक चिंता होती। सभी प्राणी ईश्वर की संतान, पर दीन जन तो प्रभु के विशेष बालक हैं। जहाँ जहाँ दीनता होती है वहाँ भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होते। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, पिछली साख भरू संतन की, आई सवारे काम। जब लगी गजबल अपने बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल हो हरि नाम पुकार्यो, आए आधे नाम। द्रुपद सुधा निर्बल भई, तादिन तजी आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बल दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। अर्थात मैंने सुना कि भगवान तो केवल निर्बल के बल हैं। संतों और भक्तों का जीवन साक्षी है कि भगवान ने उनके सब बिगड़े काम संवारे हैं। गजेंद्र को, गज को जब तक अपने बल का घमंड था, तब तक उसने सब कुछ कर कर देख लिया, परंतु खुद को ग्राह से नहीं बचा सका। पर जब उसका घमंड टूटा तो दीनबंधु की याद आई, तो भगवान ने उसे ग्राह के बंधन से मुक्त करने में पलक झपकने का भी समय नहीं लगाया। आधा नाम लेते ही प्रभु दौड़े चले आए। इसी को गजेंद्र मोक्ष कहते हैं कि दीन होकर अंतर आत्मा से पुकार करते ही प्रभु दौड़े चले आते हैं। भाव सच्चा हो तो कहाँ भगवान नहीं है, हर ओर घट घट में प्रभु का वास है। परंतु प्रेमी भक्तों के तो रूप में ही भगवान समस्त लोक में विचरण करते हैं, जगह जगह घूमते फिरते हैं और दीनों का, अनाथों का, दुखियों का कल्याण करते। संत के रूप में प्रभु ही प्रकट होते। नारायण हर मनुष्य में है, लेकिन संतों के रूप में उनका विशेष अवतार होता है कि वे दीनहीन पर कृपा करने के लिए जब तक अवतार लेते रहते हैं और इस धरती का कल्याण करते। संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत नहीं होते तो कौन राह दिखाता, कौन बताता कि प्रभु की भक्ति करो। ये जो संत हुए, नरसिंह भक्त हुए, कबीर जी हुए, मीराबाई हुई, जितने भी संत हुए, प्रहलाद हुए, रसखान हुए, जनाबाई हुई, सखुबाई हुई, तरह तरह के संत, अनगिनत संत हुए, जब तक प्रभु संत के रूप में धरती पर आते रहे और आते रहेंगे। क्योंकि हम जैसे जीवों पर कल्याण करने के लिए, हम जीवों पर कृपा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए प्रभु जब तक पृथ्वी पर अवतरित होते रहते। चीर हरण के समय द्रौपदी ने भगवान को जब तक नहीं पुकारा, जब तक उसे जरा भी किसी की आशा बनी रही। उसने पांडवों, द्रोण, विदुर, भीष्म की ओर आशा भरी नजरों से देखा कि ये मुझे बचा लेंगे, परंतु जब हर तरफ से द्रौपदी निराश हो गई तो निराश्रय के आश्रय, निर्बल के बल प्रभु का स्मरण किया और दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे कृष्ण रक्षा करिए, कृष्ण की गुहार लगाई, पुकार लगाई तो करुणा निधान दौड़े चले आए। संसार में 4 प्रकार के बल हैं, निज बल, भजन का बल, शारीरिक बल और धन बल।
ये सभी बल भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं, किंतु इन सभी बलों का आश्रय छोड़कर हरि नाम का आश्रय लेने से भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। दीन का अर्थ है असमर्थ, अशक्त, जो हारा हुआ है, जिसमें कोई शक्ति नहीं, जिसके पास न साधन है न कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से निर्बल है। तो दीन को कौन अपनाता है? संसार में दीनों से प्रेम करने वाले, उनका आदर करने वाले, उन्हें अपनाने वाले दो ही हैं, एक भगवान और एक संत। इसलिए उन्हें दीन दयाल, दीन बंधु, दीन वत्सल, दीन प्रिय, दीनानाथ कहते हैं। भगवान की कृपा के विशेष पात्र हैं दीन दुखी। सबल धनी मानी लोगों का आधार तो कुछ और भी होता है, पर दीनों का आधार तो दीन दयाल ही होता है। जैसे उड़ के पंछी, जैसे जहाज के पंछी वापस जहाज पर आ जाते हैं, वैसे ही दीन जो हैं, दुखी हैं, वे दुखी होकर, जगत से अपमानित होकर, दुख पाकर, घूम फिर कर, संसार में घूम फिर कर वापस प्रभु की शरण आ जाएंगे, क्योंकि उनके सिवा कोई है ही नहीं। जिस तरह जहाज के पक्षी होते हैं, वे एक बार उड़ चलते हैं कि कहीं उनको ज़मीन मिलेगी या कहीं और रह लेंगे, उड़ के जाते हैं और घूम कर वापस जहाज पर ही आके बैठ जाते हैं। वैसे ही दिनों का चित्त भगवान से छूटे तो भी किससे लगे, वो कहाँ जाएं, क्योंकि उनके पास मोह में फंसाने वाली वस्तुएं नहीं होती। इसलिए दीनों के प्रभु कहलाते हैं, दीनानाथ कहलाते हैं। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो तुम तारोगे नहीं, हंसी करेंगे लोग। भक्त तो एक ही बात कहता है, उसका आश्रय तो हरि है, उसका बल तो हरि नाम है। और कलयुग में ये हमारे पास सबसे अच्छा साधन है कि हम नाम ले पाते, और नाम में ही नामी प्रकट है। बस इस बात में हम भेद करते हैं। हम नाम तो लेते हैं, पर नाम में नामी को मानते नहीं कि वे नाम में प्रकट हैं। प्रभु अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं होने देते, जैसे माँ बाप कभी बच्चों को रोने नहीं देते। तभी भक्त की पुकार पर प्रभु उसके पाप ताप हरने के लिए दौड़े चले आते हैं। प्रभु भक्त की राह में कांटे कभी नहीं बोने देते। वे हमेशा उनका कल्याण करते हैं, उन पर दया करते हैं। उनके कैसे भी स्वभाव हो, उनके भाव कैसे भी हों, या वो कितना ही प्रभु को भूल गए हों, लेकिन हम कहते हैं ना कि हम भूल जाते हैं, पर वो नहीं भूलता। हम उनका हाथ छोड़ देते हैं, पर वे हाथ पकड़े ही रखते हैं। क्योंकि जिस तरह एक चंचल बालक होता है, वो अपनी माता पिता के साथ किसी मेले में जाए या कोई ऐसे स्थान पे जाए जहाँ बहुत भीड़ है, तो माँ क्या करेगी कि उसका हाथ पकड़कर ही रखेगी। बालक बार बार कोई मनोरंजक चीज या चमक धमक वाली चीज को देखकर उसकी ओर बढ़ना चाहेगा, परंतु माता इस भाव में कि बालक को अगर छोड़ दिया तो वो भटक जाएगा, वो गुम हो जाएगा, तो इस चक्कर में वो उसका हाथ नहीं छोड़ती। वैसे ही प्रभु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। ज्यों ही पुकार करते हैं, ज्यों ही बुलाते हैं, वे दौड़े चले आते। प्रभु हमारे हाथ को पकड़े ही हमें संसार में विचरण करना सिखाते हैं, दुखों से निकलना सिखाते हैं, प्रेम को बांटना सिखाते हैं, भजन करना सिखाते हैं, सत्संग रूपी कल्याण का अवसर प्रदान करते हैं। भड़भागी है वही जिसे हरि ने अपनाया, हार कर धन जन मान मोह तम दूर हटाया। भोग लाभ की क्रिया सभी की असफल चोखी, घर समाज में मिली सहज दुत्कार अनोखी। तो बड़भागी है वो जिसे हरि ने अपनाया है, जिसका धन और जिसके प्रेमी जन, जिसका मान सम्मान प्रभु ने छीन लिया, जिसे मोह से दूर करा, जिसके जीवन में से अंधेरा हटाया और भक्ति रूपी प्रकाश का दीप जलाया। भोग की लाभ की क्रियाएं सब असफल हो गई। हम भोग भोगना चाहते हैं, हम नफा चाहते हैं, हम लाभ पाना चाहते हैं, पर सब प्रयास असफल हो जाते। सब ओर से प्रभु ने एक ऐसा अवसर बना दिया कि समाज की ओर चलने को कोई भी मार्ग अपनाएं, कोई भी तरीका ऐसा करें जिससे हम
सफल होना चाहें, सब कुछ असफल हो जाता है। घर समाज में भी दुत्कार मिलता है, परिवार के लोग भी दुत्कार देते हैं, तो ऐसे में सिर्फ एक हरि ही साथी बनते हैं। तो प्रभु भी कहते हैं कि जो मेरी आशा करता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ। इतने पर भी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता उसको मैं अपना दास बना लेता हूँ। भगवान कृष्ण ने जब कुंती से वर मांगने को कहा तो दीनता के इस विशिष्ट गुण को देखकर कुंती ने उस समय दीनता मांगी कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो छिन छिन राम राम रटाए। तो ऐसे बहुत कम उदाहरण होते हैं कि आदमी बड़ा हो, भगवान उस पर न्यौछावर हो जाए। लेकिन जब मनुष्य दीन होकर पुकारता है, बड़प्पन को खोकर पुकारता है, शरण में जाता है, तो प्रभु उसे हृदय से लगा लेते हैं, अपने निकट खींच लेते हैं। तो प्रभु का आश्रय, प्रभु का प्रेम दीन को ही मिलता है। इसलिए दीन होने में कोई असफलता नहीं है। दीनों के दीनानाथ कहलाते हैं प्रभु, इसीलिए उनका आश्रय लेने से जीव का कल्याण होता है और संसार में भक्त तो अमर हो जाता है। जय श्री कृष्ण।